तो भाई डेरा सच्चा सौदा के जो संचालक हैं गुरमीत राम रहीम, जिनको 21 दिन की फरलो मिली थी यार भाई, कुछ प्रशासन द्वारा नियम कायदे कानून बनाए गए थे, यानी कि उनको कित रहना है। तो फिलहाल जो है हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम साउथ सिटी में, और कैमरामैन दिखूंगा श्यामी वह बिल्डिंग दिखा हुआ है, ये वह देखो भाई ध्यान से। इस बिल्डिंग में गुरमीत राम रहीम जो है वो रुके। 21 दिन का जो उनकी यात्रा थी जेल से बाहर की, उस यात्रा के बारे में भी पूछांगे। और भाई सिरसा डेरे के जो प्रवक्ता हैं एडवोकेट जितेंद्र खुराना, वह हमारे गिले मौजूद हैं, और किस तरह धूमे ठहर के धूल ठहर के उन पर पूछांगे मामला क्या है, जोश जज्बार जुनून बरकरार क्यों करे है। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम जी। राम राम जी। तो जितेंद्र जी, मतलब देखा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पूरा गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान जो महाअभियान चलाया है, ये जोश क्यों कर बरकरार है? देखो, डेरा सच्चा सौदा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और आप हरियाणा से हो तो आपको तो पता ही होगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, मुझे ज़्यादा परिचय देने की जरूरत है नहीं जी। लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा की जो साध संगत है, पीछे 28 फरवरी को डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने डेरा की मैनेजमेंट से आग्रह किया था कि हमें गुरुग्राम में सफाई महाअभियान की अनुमति दिलाई जाए जी। और ये किस लिए किया था, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता दूं कि जिस प्रकार पूज्य गुरु जी ने गुरुग्राम की धरती पर यहाँ चरण टिकाए और अपने 21 दिन की फरलो के दौरान उनका 21 दिन का आवास गुरुग्राम में रहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत साध संगत को दर्शन नहीं हो पाए गुरु जी के, तो साध संगत ने सोचा कि क्यों ना जहाँ चरण टिकाए गए हमारे गुरु जी द्वारा, तो क्यों ना उस धरा के ही दर्शन कर लिए जाएं। इसी बहाने यहाँ दर्शन भी कर लेंगे और सफाई का महाअभियान भी हो जाएगा। जितेंद्र जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगा, दर्शक जानना चाहते हैं भी 21 दिन जो आपके जो गुरु जी हैं उन्होंने कहाँ बिताए। बिल्डिंग जैसे आप बता रहे थे भाई, यहाँ सामने वो बिल्डिंग है जी जी। तो यही बिल्डिंग है, ये वो सामने आपको दिखेगी, वो येलो सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। ये जो स्टेयर्स दिख रही हैं, इससे आगे जो बिल्डिंग है, थोड़ा सा पेड़ आगे आ रहा है, अगर आप दिखाएंगे तो हम आपको आगे से जाके दिखा देंगे। यहाँ ये डेरा सच्चा सौदा का गुरुग्राम का नाम चर्चा घर है। यहाँ 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरु जी यहीं रहे थे, उनका आवास यहीं रहा था, और 21 दिन की फरलो के दौरान गुरु जी से गुरु जी के परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी नहीं मिल पाया, वो मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अच्छा, जो परिवार के कौन कौन सदस्य जो है गुरुजी से मिले, और मिलने के बाद आप लोगों को क्या संदेश दिया? देखो, परिवार के सदस्य ही उन्हें मिल पाए हैं। आपको मैंने बताया पूज्य गुरु जी से और कोई नहीं मिल पाया। और जहाँ तक परिवार की बात है, तो आप कभी आपको मौका लगा तो आप जरूर वहीं जाके उनसे ही बातचीत करें। तो जितेंद्र जी, आप भी परिवार वर्गे हो, मुलाकात तो कितनी की थोड़े बहुत दर्शन तो आपके भी हुए होंगे। नहीं, यहाँ किसी को दर्शन नहीं हो पाए पूज्य गुरु जी के, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर प्रशासनिक नियमों के तहत जो पैरोल मिली थी, उन नियमों का पूर्ण रूप से गुरु जी ने पालन किया है, और पूज्य गुरु जी शुरू से ही कानून की पालना करते आए हैं, और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। चलो जितेंद्र भाई, बहुत शॉर्ट मैसेज के ऊपर इतनी संख्या कैसे जुटा ली? कौन सा फार्मूला अपना हो? क्योंकि हम देखा बड़े बड़े राजनीतिक दल भी अपनी रैली कराए, और भी इतनी संख्या को नहीं होती। बहुत मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा चौड़ा मैसेज तो था नहीं, शॉर्ट मैसेज था। देखो, आप देखेंगे लाखों में लगभग 3 से 4 लाख लोग तो आज यहाँ एकत्रित हो गए हैं। जब ये अनुमति की बात चली थी, तो जब वहाँ भी लाखों की साध संगत मौजूद थी, जब हमने डेरा मैनेजमेंट से ये आग्रह किया था कि हमें अनुमति दिलाई जाए, तो जैसे ही अनुमति मिली तो आप जैसे भाइयों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो स्टेट वाइज जिम्मेवार हैं, स्टेट वाइज जिम्मेवारों ने अपने ब्लॉक के आगे जिम्मेवार बने हुए हैं, ब्लॉक के आगे गाँव के जिम्मेवार हैं, उनको मैसेज कन्वे करते गए, और ऐसे ही चंद घंटों में सारी साध संगत के पास ये संदेशा पहुंच गया कि 6 मार्च को गुरुग्राम में सफाई का महाअभियान होने जा रहा है। चलो जितेंद्र जी, जैसे हमारे द्वारा जो सूचना मिल रही है, जहाँ तक हमारे द्वारा सूत्र है, उन सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि सुनारिया जेल के अंदर भी प्रकृति प्रेम जो है वो आपके गुरुजी है जो उनका झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ की बागवानी वगैरह की कुछ ड्यूटी है, कुछ इस तरह के काम। देखो, आप जैसे मीडिया के भाइयों से ही हमें दिखता है, जो पता लगता है। बाकी जो सही जानकारी है वो आपको जेल प्रशासन ही दे सकता है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जिसकी मुझे जानकारी नहीं है वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। आज का जो महाअभियान है, इसको आगे जैसे कोई मतलब जिस तरह का संदेश आपको मिलता है आपके गुरुजी के माध्यम से, या फिर आगे इस अभियान को सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी मानवता भलाई के कार्य होते हैं उसमें साध संगत ही ये फैसला लेती है, साध संगत ही ये डिसाइड करती है कि हमने कौन सी सेवा मानवता भलाई की करनी है। पूज्य गुरु जी का तो एक ये संदेश है कि साध संगत ने मानवता भलाई के कार्य करते रहना है। अभी सफाई का महाअभियान भी जो हुआ है, ये भी साध संगत का फैसला था। जी। तो एक तो ये सफाई होगी जितेंद्र जी, जो हमें जो दिखाई दे रही है, एक अंतर्मन की सफाई होती है,
उस सफाई के लिए किस तरह के प्रयास आप लोगों के द्वारा? देखो, पूज्य गुरु जी ने जो सारी साध संगत को जो नाम दिया हुआ है, मेथड ऑफ मेडिटेशन दिया हुआ है, उसी के द्वारा, उसी का सिमरन करके वो अंतःकरण की भी सफाई करता है और हमें सद्बुद्धि भी बख्शता है मानवता भलाई के कार्य करने के लिए। है तो थोड़ा सवाल महाराज पटा, लेकिन आज जैसे आपके जो देख रहा हूँ मैं यहाँ जो श्रद्धालु हैं उन सबके हाथ में झाड़ू है, और झाड़ू जो है वो किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह भी है, तो ऐसा तो नहीं कि उसका प्रचार कर रहे हो? देखो, डेरा सच्चा सौदा राजनीति से कोसों दूर है। राजनीति से डेरा सच्चा सौदा का ना तो कोई लेने देना था, ना है, ना आगे भविष्य में भी सोचते हैं हम कि ऐसा नहीं होगा। तो ये तो एक सफाई, देखो सफाई करने के लिए झाड़ू तो उठानी पड़ेगी। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से इसका ताल्लुकात नहीं है। और ये भी आपको बता दें, जो ये आपको झाड़ू उठाए हुए दिख रहे हैं, इनमें से कोई इंजीनियर है, कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े पोस्ट पे। आपको बताया जैसे कि विदेशों तक से भी साध संगत यहाँ पहुंची है, सिर्फ गुरुग्राम के गलियों की झाड़ू लगाने के लिए। चलो एक सवाल और ले लेता हूँ, मतलब क्या संभावना है जो आपके गुरुजी हैं वो सोनारिया जेल से कब तक बाहर आएंगे? उनके व्यवहार को देख के कुछ कई बार हमने ये भी सुनना हुआ है अभी उनको रिलीफ मिल सका है, कुछ इस तरह की जानकारी हमारे तक आने लग रही है क्षण के। क्या कुछ ऐसा संभावना है कुछ अभी इनको जल्दी रिहा कर दिया जाए? देखो, ये कानूनी प्रक्रिया रहती है। कानून के तहत जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम उसकी पालना करते हैं, करते थे। देखो, इच्छा सारी साध संगत की है, गुरुजी जल्द से जल्द हमारे बीच में आए, उसके लिए साध संगत दिन रात अरदास भी करती है। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है, पूज्य गुरुजी ने शुरू से ही कानून का सम्मान किया है और सारी साध संगत भी कानून का सम्मान करती है। तो कानून के तहत जो भी होगा, जैसे भी होगा, हमें मंजूर है। चलो जितेंद्र जी, आप एज ए प्रवक्ता, क्योंकि डेरे के आप लीगल प्रवक्ता के तौर पे आप अपनी ड्यूटी भी संभाल रहे हो, उस लिहाज से जो आपके श्रद्धालु हैं डेरे के, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आज के लिए तो हम साध संगत को यही कहना चाहेंगे भी, जो सफाई का महाअभियान का बीड़ा साध संगत ने उठाया है उसको अच्छे से किया जाए और आम पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हिदायतें भी साध संगत को दी गई हैं और जोन वाइज जिम्मेवार भी लगाए गए हैं, ताकि साध संगत को भी परेशानी ना आए और आम पब्लिक को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह एक अलग बात हो रहा है, मैंने एक खास बात नोट करी, कैमरा मैन कहूँगा एक बार सी कर ले, यूके फार्मूला अपना है, क्योंकि कई बार जब कोई प्रोग्राम कराने को राजनीतिक दल है और उसमें मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार आदमी भी होनी तो भी यह व्यवस्था हो जाए है, तकरम टकरा किते गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, किते कुछ नहीं। तो ये व्यवस्था कौन सा फार्मूला अपनाओ हो जिसकी वजह से इतनी अच्छी मैनेजमेंट आप लोग कर पा रहे हो? देखो, इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। पूज्य गुरु जी की कृपा से साध संगत ही अपने आप ही, बस उनको थोड़ा बता दिया जाता है कि आपने पूरी व्यवस्था बना के रखनी है, अपने आप ही ट्रैफिक की सेवा में लग जाते हैं कि हमने ट्रैफिक को कहाँ खड़ा करवाना है। सेवादारों के बीच में से ही, साध संगत के बीच में से ही, उनके बीच में से ही अपने आप जो सुपरविजन करने लग जाते हैं कि भाई किसने कहाँ सफाई करनी है। जोनों में ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई आपकी यहाँ ये ड्यूटी रहेगी। ड्यूटियाँ अपने आप साध संगत बांट लेती है, इसीलिए किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द लिखकर कहा ड्यूटी, और भाई हर मानस यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, याना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा टेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे अपनी अपनी ड्यूटी न जब संभालने लग जाए, तो भाई जिस तरह का जो ये स्वच्छता अभियान है, इस तरह के अभियान जो है वो अंतर्मन में भी चलाने की जरूरत है। तो भीतर की स्वच्छता भी जरूरी है और बाहर की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। फिलहाल जो है डेरा के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान के बारे में तुम क्या कहोगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई। शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। तो शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।